हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1, जिसका नाम है बच्चों वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों वास्तविक संख्याएं से आज हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, यानी कि आपको प्रूफ करके दिखाना है बच्चों कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कुछ यहाँ बेसिक बताना चाह रहे हैं आपको कि यदि आपसे प्रश्न में पूछे कि ओके बच्चों, अगर आपके प्रश्न में बच्चों कड़ी में 2 की बात पूछे, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, इनको देखकर आपसे कहे कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। इनमें से कोई भी बच्चों आपका आ जाए। ठीक है बच्चों, ये नहीं करेंगे सारे आएंगे साथ में बच्चों नहीं आएगा, इसमें से कोई एक ही आएगा आपका। तो अगर बच्चों आपका इनमें से कोई भी एक आपका एग्जाम में आ रहा है तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, इन सब के लिए एक ही नियम होगा बच्चों। जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ बच्चों ना सवाल, बच्चों उस तरह से अगर आप बोर्ड एग्जाम में लगाएंगे बच्चों तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो अगर देखिए बच्चों, बच्चा देखिए कड़ी में 2, कड़ी में 3, बच्चों इन दोनों का हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं इनका क्वेश्चन। बच्चों आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कड़ी में 5 के। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों जो सेम बेटा पैटर्न है उसी से लगाना आपको है, यानी सब में बच्चों एक ही नियम लगेगा। तो बच्चों शुरू करें सवाल को। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर अपरिमेय संख्या घोषित करना है ना, तो बच्चों इसका विपरीत हम लोग मानेंगे। मान लीजिए विपरीत है बच्चों इसका, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, इसका विपरीत मानना आपको, यानी इसका उल्टा मानना है। तो बच्चों हमने उसका उल्टा मान दिया, फिर जब भी इसको प्रूफ करने जाएंगे बच्चों ने तो इसका उल्टा मान लीजिएगा। तो बच्चों हमने क्या माना यहाँ पर, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमको परिमेय संख्या सिद्ध करनी है बच्चों ना, तो इसका उल्टा मानेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, जब कड़ी में आपका 5 बेटा क्या हो गया, आपका एक परिमेय संख्या हो गई ना। ठीक है बच्चों, तो कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या हो गई। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है ना, उन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि कड़ी में 5 को ना P बटा Q के बराबर लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि P बटा Q भी तो परिमेय संख्या होती हैं। तो बेटा P बटा Q के यानी कि अंश और हर। ठीक है बच्चों, तो इन P बटा Q के हम बराबर बच्चों कड़ी में 5 को लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, दोनों आपस में बच्चों बराबर लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर जहाँ देखिए बच्चों, जहाँ ये बेटा जो Q होता है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होता है बच्चों। Q क्या होता है आपका, 0 के बराबर नहीं होता है। थोड़ा सा कामा करेंगे बच्चों, लिखेंगे और देखिए P व Q एक सहअभाज्य, P व Q एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, देखिए P व Q एक सहअभाज्य संख्या है। देखिए बच्चों, जब P व Q जब बच्चों सहअभाज्य संख्या होती है ना, तो बच्चों सहअभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है, ओके बच्चों, जो मसा होता है वो बच्चों ध्यान दीजिएगा हमेशा एक होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी कि बच्चों ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से कि दो सहअभाज्य संख्याओं का, ओके बच्चों देखिए P व Q एक सहअभाज्य संख्या हो गया बच्चों। तो P व Q सहअभाज्य संख्याओं का बेटा HCF जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ओके बच्चों, अगर P व Q का HCF 1 के अलावा कुछ और आ जा रहा है बच्चों, तो वह संख्या आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, समझ पाए आप लोग। यानी P व Q के अलावा कुछ, इन दोनों का HCF बच्चों 1 के अलावा कुछ और आ जा रहा है बच्चों ना, तो वह संख्या आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर 1 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों, इसे हम ना बेटा यहाँ पर जो हल कर रहे हैं बच्चों, इसके स्टेप 1 मान ले रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, हम स्टेप 3 स्टेप में बच्चों इस सवाल को हल करेंगे, और बच्चों थोड़ा सा भी आपको हार्ड नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर बच्चों आप स्टेप टू स्टेप समझेंगे ना तो आपको आराम पड़ेगा। लेकिन बच्चों एग्जाम में स्टेप 1 2 स्टेप 2 मत लिखेगा आप लोग। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर तिर्यक गुणा हम लोग करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों, क्या होगा, Q से गुणा करिए 5 में, तो बच्चों ये हो जाएगा कड़ी में 5 इक्वल टू, देखो बच्चों ये Q से गुणा करेंगे तो कड़ी में 5 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका Q हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक का गुणा करेंगे P में तो P ही होगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ओके बच्चों, हमने यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे।
ठीक है बच्चों, वर्ग कर दें। देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों दोनों पक्षों का हम लोग यहाँ पर वर्ग करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, जब कड़ी में बेटा 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ कड़ी हटेगी। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों आपका, सिर्फ 5 आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। बेटा क्यू का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, यानी कड़ी का बेटा जो भी कड़ी में बेटा हो रहता है वैल्यू आपकी, अगर इसका वर्ग करेंगे बच्चों सिर्फ कड़ी हट जाती है। तो बच्चों यहाँ 5 हो जाएगा, क्यू का वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका, ध्यान समझिए बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा बच्चों, इससे हम लोग समीकरण कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके, समीकरण 1 में। ओके बच्चों, देखिए 5 बच्चों इंटू में आपका है ना बच्चों, 5 इसके नीचे चला जा सकता है आपका। ओके बच्चों, 5 को नीचे इसके भेज सकते हैं, लेकिन भेजे नहीं है बच्चों, क्योंकि हम लोग का इस तरह से कुछ काम इसका आगे है। ठीक है, देखिए बच्चों, यानी कि 5 क्या करेगा बच्चों, इस पी को विभाजित करेगा तो 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा बच्चों, यानी कि 5 नीचे जाएगा तो क्या करेगा, 5 पी को विभाजित करेगा तो 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग 5 पी को विभाजित करता है तो 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 5 पी को विभाजित करता है तो क्या करेगा बच्चों, 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। यानी कि 5 को नीचे भेजेंगे तो क्या होगा, 5 पी को विभाजित करेगा तो पी के वर्ग को भी क्या करेगा बच्चों, 5 विभाजित कर देगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग का स्टेप फर्स्ट समाप्त हो चुका है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग स्टेप सेकेंड लगा लेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए स्टेप सेकेंड में क्या करना बच्चों, आपको मानना पड़ेगा। जैसे बच्चों यहाँ मान लीजिए कि माना क्या मानेंगे बच्चों, ध्यान समझिए। देखिए बच्चों यहाँ पर जो बच्चे देखो 5 दिया बच्चों ना, 5 को ज्यों का त्यों मानिए बच्चों, 5 को तो 5 ही रहेगा आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों। क्यों देखो बेटा, देखिए 5 की जो गुणा में बच्चों संख्या जो आपको दिया ना अचर पद आपका, इसको बच्चों कुछ और मान लीजिए। ओके बच्चों, हमेशा आपको ही इसी तरह रूल फॉलो करना है, यानी कि कोई भी संख्या बच्चों यहाँ पर दी रहेगी, उसके गुणा में जो संख्या रहेगी बच्चों उससे कुछ और मानना पड़ेगा आपको। क्यों दिया है बच्चों ना, तो इसके अलावा कुछ और मानिए, जैसे कि आर मान लीजिए, ए मान लीजिए, एम मान लीजिए बच्चों, एन मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर ए मान लेते हैं। बच्चों 5 तो 5 ही रहेगा बच्चों, क्यू के अलावा कुछ हमने यहाँ पर ए मान लिया। ठीक है बच्चों, इक्वल टू, लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर पी दिया है बच्चों ना, पी का तो ज्यों का त्यों रहेगा। ओके बच्चों, पी को पी ही रहने दीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, इतना है बच्चों, मान लिया इतना हम लोग लिख सकते हैं। जहाँ यहाँ पर एक बताओ बच्चों, यहाँ पर ए क्या आपका है, तो जहाँ ए एक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए बच्चों यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर ले लीजिए 5a इक्वल टू पी। ओके बच्चों, दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग करेंगे हम लोग बच्चों, लिख लीजिए यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ओके बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, कितना आएगा ध्यान समझिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों स्टेप सेकेंड यहाँ पर चल रहा है आपका, बस याद रखिएगा स्टेप बेटा सेकेंड में आपको इस तरह करना है, पहले मानना है आपको, फिर मानकर दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो बच्चे वर्ग करेंगे 5 का, तो बच्चे यहाँ पर हो जाएगा आपका 25, ए का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, पी का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बच्चों पी का मान रखेंगे। देखिए बच्चों पी का मान कितना है, देखिए बच्चों पी स्क्वायर का मान कितना है बच्चों, 5 क्यू स्क्वायर है। तो बच्चों पी स्क्वायर का मान को लाकर यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। चूँकि देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों, यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, देखिए समीकरण यहाँ से 1 से मिला आपको बच्चों, कहाँ से मिला है, लिख लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, ठीक से, यानी कि पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। ओके बच्चों, हम लोग बच्चों यहाँ पर पी स्क्वायर का बच्चों वैल्यू यहाँ पर मिल गया हमको समीकरण 1 से, ला के बच्चों रखिए इसमें। अब तो बच्चों देखिए कितना होगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बच्चों पी स्क्वायर है बच्चों, है ना, पी स्क्वायर का कितना रखेंगे हम लोग, तो 5 क्यू स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि बच्चों पी स्क्वायर का पूरा वैल्यू रखेंगे बच्चों यहाँ पर लोग। तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 5 क्यू स्क्वायर रख लीजिए यहाँ पर, 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है।
अब देखिए बच्चों इस 5 से बच्चों इस 25 को काट लीजिए, क्योंकि नीचे आएगा बच्चों 5 आपका, तो 5 क्या करेगा 25 को विभाजित कर देगा, तो 5 25। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितना मिला बच्चों यहाँ पर आपका, तो 5a² इक्वल टू यहाँ बच्चों कितना बचेगा आपका, सिर्फ q² बचेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर समीकरण आप लोग 2 मान लीजिए। ओके बच्चों, अब देखिए क्या होगा, जैसे बच्चों आप यहाँ पर समीकरण 1 बनाए थे ना, कैसे 5p को विभाजित करता था, तो 5p² को विभाजित कर रहा था बच्चों। ठीक है ना, सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। देखिए बच्चों क्या करेगा, 5q को विभाजित करता है तो 5q² को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 में। समीकरण देखो 2 में क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर ध्यान समझिए। देखिए बच्चों 5q को विभाजित, 5 क्या कर रहा है बच्चों, 5q को विभाजित करता है तो 5q² को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों 5 क्या करेगा, q को विभाजित करता है तो 5q² को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ पाए ना बच्चों। देखिए यहाँ पर अगर नहीं समझ पाए बच्चों थोड़ा समझ लीजिए। आप देखिए अगर बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पर 5 दिया आपका, अगर बच्चों मैं 5 को 5 से भाग दे रहा हूँ बच्चों, तो 5 पूरा कट जा रहा है। अगर बच्चों हम यहाँ 5 का वर्ग कर दें, ठीक है बच्चों 5 का वर्ग कर दें, तो बताइए क्या 5 का वर्ग कटेगा क्या आपका। देखिए बच्चों 5 का वर्ग कितना आएगा आपका, 25 आ जाएगा। क्या 25 5 से कट रहा है बच्चों, तो यस कट रहा है, यानी कि 5 को भी विभाजित कर रहा है बच्चों, और 5 क्या कर रहा है, 5 के वर्ग को भी विभाजित कर रहा है बच्चों। उसी बात को हम लिख रहे थे यहाँ बच्चों कि 5 q को विभाजित करता है तो 5q² को भी विभाजित करेगा। ओके बच्चों, इतना हो गया। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे इससे स्टेप सेकेंड खत्म हो गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पे स्टेप थर्ड में। ओके बच्चों, देखिए स्टेप थर्ड। देखिए बच्चों स्टेप थर्ड का में क्या करना आपको है। देखिए बच्चों आप लिख सकते हो यहाँ पर चूंकि, देखिए बच्चों स्टेप थर्ड में क्या करना है बच्चों आपको, चूंकि देखिए बच्चों p व q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः ओके बच्चों, अतः HCF जो होगा आपका, ओके बच्चों, अतः PQ का जो HCF होगा वो कितना होगा बच्चों, वो 5 होगा आपका। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, जब P व Q दोनों आपके 5 से विभाज्य है बच्चों, विभाजित हैं, तो इन दोनों का HCF क्या होगा आपका, 5 होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो 5 आया है ना, PQ का दोनों का मौसा यहाँ पर 5 आया है बच्चों। ओके, तो जब दोनों का मौसा बच्चों एक के अलावा आपका कुछ और आ गया है यहाँ पर, तो ये बच्चों यह एक P और Q एक सौभाज्य संख्या नहीं है बच्चों। ठीक है, देखिए जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग, हम बच्चों क्या बताए थे आपको कि अगर बच्चों कोई P और Q एक सौभाज्य संख्या होगी तो उन दोनों का HCF कितना होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर P और Q का HCF यहाँ कितना, 1 है ना। ठीक है, लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, देखिए बच्चों यहाँ पर इन P और Q का HCF कितना आया है आपका, 5 आया है। ओके बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि यह एक सौभाज्य संख्या नहीं है बच्चों। ठीक ना, यह एक सौभाज्य संख्या नहीं है। ओके बच्चों, लिखिए यहाँ पर लिख सकते हैं जो, ओके बच्चों लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। ओके बच्चों, लिख सकते हैं आप लोग। देखिए बच्चों ये हमारे अवधारणा के विपरीत कैसे है, क्योंकि बच्चों ध्यान समझिए, हम लोग तो PQ को माने थे कि यह एक सौभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 आएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, इसका तो उल्टा ही आ गया है, यानी कि PQ का HCF यहाँ पर 1 के अलावा कुछ और आ गया बच्चों। ठीक है ना, अगर यहाँ पर 1 आता ना तो हम कह सकते थे हाँ हमारे अवधारणा जो माने थे हम लोग बिल्कुल सही माने थे। ठीक है, क्योंकि 1 आया था तो बच्चों 1, अगर देखिए अगर बच्चों 1 आता तो क्या होता, इन दोनों का HCF 1 आता तो कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होती, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या आया, इन दोनों का HCF P व Q का HCF बच्चों 1 के अलावा कुछ और आ गया है, इसलिए बच्चों क्या होगा आपका, ध्यान समझिए, ये क्या होगा, यह एक सौभाज्य संख्या नहीं होगी, तो हमारे अवधारणा की बच्चा क्या हो गई, यह विपरीत हो गई। लास्ट में लिखेंगे हम लोग अर्थात कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों,
लास्टली हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर कि अंत में बच्चों यही हम लोग हार मान के क्या बोलेंगे कि कड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या ही होगी। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, देखिए हम लोग जो माने थे बच्चों ना, उसका हमारा विरोधाभास उत्पन्न यहाँ पर आ गया है, उल्टा आ गया बच्चों। ठीक है, लास्टली बच्चों क्या होगा, कड़ी 5 एक अपरमेय संख्या ही होगी बच्चों। ठीक है, हमने आप प्रूफ कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।